तो हेलो गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नए भूतिया पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान कृष्णा मैम है, क्योंकि कॉरपोरेट जगत की बहुत बड़ी दिक्कत है और ये आपसे जो है शेयर करेंगी अपना भूतिया रियल एक्सपीरियंस। शुरू करिए। हम बहुत छोटे थे, मैं और मेरा ब्रदर थे। अच्छा। हम लोग बहुत छोटे थे। मेरे ब्रदर होंगे 10 इयर्स के और मैं होंगी ऐसे 7 इयर्स के आसपास की। तो हम लोग अपने समर वेकेशन के लिए गांव जाते थे, दादी के घर गए थे वहाँ पे थोड़े टाइम के लिए मम्मी के साथ। तो हम लोग वहाँ पे जब गए तो दोपहर का समय था। एक मिनट मैम, मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैम जो है बेंगलोर से आई हुई हैं, यानी स्पेशली अपनी रियल जो है स्टोरी सुनाने। अब आप कंटिन्यू करते हैं। तो दोपहर का समय था, खाना वाना खा के सब रेस्ट कर रहे थे। अच्छा। तो मम्मी ने हम लोगों से बोला आप दोनों लोग भी सो जाओ, फिर शाम को खेलने चले जाना। तो अब हम लोगों को तो नींद नहीं आ रही थी। हाँ, खेलने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। अभी फिर हम लोगों ने सोचा हम लोग क्या करें, नींद भी नहीं आ रही। और वो गांव से हम लोग इतना परिचित भी नहीं थे, मतलब वहाँ पे इतने खेलने के साधन नहीं होते थे था। गाँव में उस टाइम की बात है। बाहर बच्चों के साथ ही जाके हम लोग एंजॉय करते थे, खेलते थे। तो जब हम लोग मम्मी के सोने का इंतजार करते रहे, मैं और मेरा ब्रदर, देखा थोड़ी देर बाद वो सो गए। तो हम लोग चुपचाप धीमे से उठे, चुपके चुपके निकल गए, चुपके चुपके उठे धीमे से। वहाँ पे तब लकड़ी के दरवाजे होते थे, वैसे करके कुंडे होते अच्छा थे। वो जो ऊपर करके नहीं ऐसे करके लगाते थे। तो में। वो बहुत धीमे से हम लोगों ने खोला उसको और हम लोग बाहर खेलने के लिए निकल गए। पहले तो थोड़ी देर पास के ही एरिया में ऐसे खेलते रहे घर के आसपास। अच्छा। फिर हम लोगों का मन हुआ चलो पूरा देख के आते, गांव घूम कर आते। पूरा थोड़ा घूम के। हाँ, घूम कर आते। उससे अच्छा तो मौका नहीं मिल हाँ, रहा अच्छा था, क्योंकि हम दो थे। हाँ। मेरे ब्रदर थे और हम थे। वो चूंकि बड़े थे, समझदार थे थोड़ा सा हमसे। अच्छा। तो कहने लगे हाँ चलते हैं। तो हम लोग ऐसे ही खेलते खेलते आगे बढ़ते चले गए। चूंकि हम लोग रेस लगा रहे थे, दौड़ रहे थे। तो अच्छा। दौड़ते दौड़ते थोड़ा सा भूख सी जैसे महसूस ही की लगा कुछ खाएं। तो वहाँ आसपास तो कुछ मिल नहीं रहा था। देखा हम लोगों ने थोड़ी दूर जाके आम का और जामुन का पेड़ लगा हुआ था, खूब ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे। हाँ, लेकिन वहाँ पे सन्नाटा काफी था, कोई चारों तरफ नहीं था। यानी कि दोपहर का टाइम, दोपहर का वही 2:30 से 3 बज रहा होगा। अच्छा। हाँ, तभी सन्नाटा होगा। बहुत सन्नाटा था, मतलब एक आधे बच्चे इधर से उधर दूर कुछ खेल रहे थे, आवाजें आ रही थी, लेकिन दूर कहीं खेल रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी हम लोग को भूख लगी थी तो हम लोग उधर ध्यान नहीं दे रहे थे। हम लोगों को लगा आम है तो, और उधर जामुन है तो दोनों मिल गए। तो कुछ, चूंकि वो आम पूरा पके नहीं थे और ऐसे था, तो और हम लोगों के पास ऐसा कुछ था भी नहीं जिससे हम लोग उसे तोड़ सकते। तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मेरे ब्रदर ने सोचा करते क्या है, तो उन्होंने ऐसे ही थोड़ा सा आर्टिफिशियल गुलेल बनाई। क्योंकि पूरी तरह से वो सामान तो था नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां से रस्सी वस्सी वो कर जो भी। हाँ, तो उनको जामुन थोड़ा ज्यादा पसंद है मेरे ब्रदर को। अच्छा, यानी जामुन तोड़े। हाँ, तो उन्होंने कहा चलो जामुन पहले तोड़ते हैं, इसको खा लेते हैं, अगर जरूरत होगी तो। आम चूंकि कच्चा था तो इतना हम लोगों की हैबिट भी नहीं थी कि कच्चे आम का कोई खट्टा बहुत होता है। आम तो कच्चे काफी खट्टे रहते थे। तो मेरे भाई ने ऐसे गुलेल ऊपर नजर मारी तो हमसे कहने लगे कि देखो ऊपर जो बड़ा वाला जामुन है ना, उसमें मारते हैं। अच्छा, उसका निशान वो गुच्छे का गुच्छा है तो वो ज्यादा आ जाएगा, और बाकी छोटे छोटे लगे हुए थे तो उनसे मजा नहीं आएगा। ऊपर पूरा बंच हम लोग को पूरा मिलेगा, बड़े जामुन। और चूंकि वो बड़े बड़े पेड़ थे तो उनकी शैडो लग रही थी, तो मतलब एकदम अंधेरा सा लग रहा था। काफी घना पेड़ होगा। घना पेड़ था तो हम लोग खुल के देख भी नहीं पा रहे थे वो गुच्छा छोटा है कि बड़ा। बस ये समझ में आ रहा था थोड़ा बड़ा है, उसका बंच काफी बड़ा। तो मेरे ब्रदर ने उसको गुलेल से मारा, और जैसे ही मारा तो आवाज आई एक, अच्छा वो नाक के बल जैसे नहीं बोलते हैं भूत, तो वैसे रुको, अच्छा तुम हमको गुलेल मार रहे हो, मैं भी तुमको बताता हूँ, जामुन खाओगे। अच्छा, इस तरह से आवाज आई। मतलब जैसे हम बोल रहे हैं आपसे, मैं बोल के बता रही हूँ, उसी तरह से उसकी आवाज। नाक से बोला, अच्छा गुलेल मार रहे हो। हाँ, नाक से ऐसे करके बोला। अभी तो हम लोगों ने उधर तो ध्यान ही नहीं था कि ऊपर भी कुछ हो सकता है। ये तो हम लोग ने बैक साइड में देखा, अगल देखा, बगल देखा, कुछ आवाज नहीं आई। तो वो बोलने लगा ऊपर देखो ऊपर।
अच्छा, ये बोला उसने? ये भी बोला उसने। और जैसे ही हम लोगों ने ऊपर देखा तो मतलब इतनी तेजी से हम भाई बहन वहां से भागे हैं। स्लीपर पहने हुए थे, स्लीपर वहीं पर छोड़ दी, जूता साथ में थोड़ा कुछ हम लोग एक आध अमरूद भी पकड़े हुए थे हाथ में। अच्छा। तो वो खत्म हो चुका था, थोड़ा सा बचा हुआ था, वो भी फेंक फुका के वहां से भागे, पूरा बैक हो गए मतलब। और पसीने से उस समय मतलब इतने, अभी मैं आपको बता रही हूँ स्टोरी तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। नहीं, अब मैं देख रहा हूँ ना, आपके चेहरे से पता चल रहा है पूरा। और पसीने पसीने हो चुके थे क्योंकि वो उस समय गर्मी भी थी, क्योंकि इतनी गर्मी नहीं थी, पेड़ थे चारों तरफ, लेकिन पसीना हम लोग दोनों भाई बहन को आ चुका था। इतनी ज्यादा घबराहट हो गई, बहुत ज्यादा आवाज सुन के। और हम, मेरा ब्रदर बोलता है चल भाग, तो चल भाग। और हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के इतनी तेजी से घर की ओर वापस भागे। तो जब घर के सामने आए तो थोड़ा सा सांस लिया, फिर हम लोग डायरेक्ट घर के अंदर चले गए। देखा तो मम्मी लोग सो रही थी, मम्मी दादी जो हमारी थी सब सो रही थी। और हम भाई बहन जाके चारपाई पे अपनी वैसे ही मतलब लेट गए। मतलब धड़कने तो बढ़ी हुई थी, धड़कने बढ़ी हुई थी, लेकिन हम लोग वापस जाके लेट गए। और लेट गए उस समय हम लोग पूरा टाइम गुमसुम से रहे। मतलब हमें को लगा डर, बहुत ज्यादा डर अंदर बैठ चुका था। एज भी कम थी उस टाइम, बच्चे ही थे हम लोग बहुत। और गांव का क्रेज था, घूमने का क्रेज था, गांव कभी देखा नहीं था, तो मम्मी के साथ गए थे घूमने के लिए, देखने की, देखे गांव होता कैसा है। तो ऐसा मतलब हुआ कि हम लोग बच्चे ही थे, थोड़े बड़े होते तो शायद कुछ समझते भी, और माइंड में भी ऐसा नहीं था कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है। फिर पूरा नाइट निकल गया, मतलब हम लोग 2 डेज 3 डेज। दूसरे दिन क्या हुआ, मेरे ब्रदर को फीवर आ गया और हम भी थोड़ा सा सुस्त हो गए। तो फीवर की वजह से तो मम्मी ने सोचा हो सकता है सही मतलब वेदर चेंज हुआ है, तो हो सकता है कि इस वजह से फीवर आ गया होगा। 2 से 3 डेज हो गया, 4 डेज हो गया, हम लोग घर पर ही पैक रहे। फिर मम्मी बोलने लगी क्या बात है, तुम लोग खेलने नहीं जा रहे हो? ऐसे तो पूरा टाइम खेलने के लिए चिल्लाते थे। आप लोग घर ही में पैक थे, घर पे पूरा पैक हो गए। तो कहने लगी क्या हो गया। तो फिर मतलब मेरे ब्रदर को नहीं चैन पड़ी, फिर लगा नहीं मम्मी को बता देना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने मम्मी को अपनी बताया, तो उन्होंने बोला कि इसीलिए हम मना कर रहे थे कि तुम लोगों को ये बातें नहीं मालूम है, तुम लोग वहाँ नहीं जाओ, ये गाँव है और गांव में मोस्टली ऐसा होता है, अधिकतर होता है, जामुन के पेड़ पे रहते हैं। अच्छा, ये बताया उन्होंने बताया आम और जामुन के पेड़ पे वास करते रहते हैं, मतलब उनका स्थानीय होता है वो रहने का। तो अब हम लोग को तो ये बात नहीं मालूम थी कि वो लोग जामुन, पीपल और आम के पेड़ पे तीनों पे रहते हैं। तो मम्मी को जब बताया तो वो बहुत गुस्सा हुई कि तुम लोगों ने, जब मैंने मना किया था तो तुम लोग गए, क्यों गए वहाँ। खैर हम लोगों ने मम्मी से माफ़ी मांगी, सॉरी बोला कि नहीं। और लेकिन उस दिन से लेके आज तक हम लोगों ने गांव की तरफ रुख नहीं किया। मम्मी पापा जाके आज तक नहीं गए गांव, कभी नहीं गए। और कभी रिलेटिव के यहाँ गए भी तो उनके रूम तक ही रहे हैं, बाहर निकल के नहीं गए। और अभी भी मतलब बहुत ज्यादा डर लग रहा है मुझे, बताने में भी डर लग रहा है। नहीं, ये काफी डरावनी। अच्छा, जैसे जब वो आवाज आई तो आपने जब ऊपर देखा तो वहाँ कुछ था कि बस ऐसे शैडो कुछ, वो शैडो टाइप, जैसे वो पेड़ का तना होता है ना, जैसे मुड़ जाता, कभी डिजाइनर पेड़ हो जाता है, ऐसे मुड़ जाता, तो वो उस टाइप से ऐसे बैठा हुआ था। अच्छा, यानी इस तरह से ऐसे बैठा हुआ था। तो हम लोगों को इतना तो नहीं नॉलेज था क्योंकि कभी देखा ही नहीं था, और न ही कभी नानी दादी से किस्से सुने थे, कभी सुना भी नहीं, ना देखा भी नहीं, क्योंकि कभी इतना हो ही नहीं हुआ। तो आज भी हम जब आपको बता रहे हैं तो मतलब रोंगटे मेरे अभी भी खड़े हो रहे हैं। नहीं, मैं देख रहा हूं, आपके चेहरे से पता चल रहा है। फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि अभी तक वो याद अभी भी है। और मैं अभी बेंगलोर में रहती हूँ, तो कभी जैसे कभी गूगल मैप के से चली तो कभी कभी गूगल का क्या होता है वो आप लोग भी जानते हो, कभी रॉन्ग रूट दिखा कहीं और ले चला जाता है। तो एक आध बार ऐसा हुआ कि शॉर्टकट रास्ता दिखा रहा है और मेन वो दिखा रहा, तो एक आध बार हम लोग थोड़ी दूरी पे गए शॉर्ट, जैसे सोचा नहीं चलो इधर से शॉर्टकट से ले ले। बेंगलोर में वैसे भी ट्रैफिक का प्रॉब्लम रहता है। हाँ,
तो लेकिन जब हम लोग आगे बढ़े तो देखा वहाँ पे सन्नाटा है, तो हम लोग बैग खो लेते थे, तुरंत घुमा लेते थे, क्योंकि ऐसा लगता था ऐसा ना हो आगे जंगल का रास्ता हो, फिर हमारे साथ कोई घटना घटित हो। यानी वो तो जब आप वहाँ पर भी हम लोग तो आपको वही वाली याद आती है। तो हम लोग आज भी बैंगलोर में बहुत फूक फूक कर कदम रखते हैं, मतलब कभी भी, यानी वो डर इतना ज्यादा बढ़ गया है, अभी तक नहीं पीछा छोड़ा है। तो ये है हमारे साथ हुआ है ऐसा। नहीं तो ये आपका एक्सपीरियंस काफी बढ़िया था। तो गाइस ये था जो कृष्णा मैम का रियल भूतिया एक्सपीरियंस था। तो फिर मिलते हैं आपसे फिर किसी दूसरी वीडियो में, हमें तब तक के लिए